सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुभाश्री है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और ये यूट्यूब चैनल भी उड़ीसा का ही है। आज की इस वीडियो के द्वारा आप परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी सामर्थ्य काम को देखने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड मम्मी जी। मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई से हूँ। आज मैं अपनी गवाही को लेकर आई हूँ। पिछले 4-5 महीनों से मेरे सीने में बहुत दर्द था और ऐसे लगता था कि मेरी जो धड़कन है ना, वो धड़कन किसी ने पकड़ ली है। और अभी मैं यहाँ पर 8 अप्रैल को आई थी और जैसे ही मैं इस जगह पर आई, जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि जब आप यहाँ पर आकर अपने पैर रखोगे तो उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जैसे ही मैं इस जगह में आई, मैं 1 महीना यहाँ पर रहकर गई, मेरे सीने में कोई दर्द नहीं, मैं सारे दर्द से मैंने छुटकारा और चंगाई को पाया है। हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा था। 7-8 महीनों से मुझे दर्द हो रहा था और जब मैं प्रार्थना करती थी वो दर्द तब तक के लिए निकल जाता था, लेकिन मैंने पूरा छुटकारा नहीं पाया। तो पापा जी के द्वारा मैंने प्रार्थना ली और जब उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया, उसी दिन वो रीढ़ की हड्डी जो 7-8 महीने का दर्द था वो पूरी तरीके से निकल चुका है और आज 50 से 60 दिन हुए मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं बैठती थी और जब मुझे उठना होता था तो मैं इस तरीके से उठती थी, एक बूढ़ा मनुष्य की तरह मैं उठती थी और मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है करके, लेकिन प्रभु के दास के प्रार्थना के द्वारा मैंने छुटकारे को पाया है। हालेलुया। और क्योंकि मैं एक सुसमाचारक हूँ, मैं मुंबई में सुसमाचार देती हूँ, मैं यहाँ की मिनिस्ट्री से जो मैंने सीखा है वो पॉजिटिव टीचिंग में वहाँ पर देती हूँ और लोगों के बीच में जो प्रैक्टिकल हुआ है, जो गवाही तैयार हुई है, वो गवाही को मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक ब्रदर है जिनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी, 7 से 8 महीने हो गए थे और वो ब्रदर बार बार कह रहे थे कि मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार हो रहा है, मेरे बुलाने पर भी मेरी पत्नी नहीं आ रही, मैं ट्रेन में पैसे खर्च करके जाता हूँ, मेरे पैसे वेस्ट जा रहे, फिर भी वो नहीं आ रही। तो वो मेरी और उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनको वो पॉजिटिव टीचिंग सिखाया। मैंने कहा कि आपने धन्यवाद करना है और कहना है कि मेरी पत्नी आ चुकी है, आपने परमेश्वर को महिमा देनी है, आपने परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। और जैसे ही उन्होंने ये किया, 1 हफ्ते में जो पत्नी 7 से 8 महीने में नहीं आई थी, प्रार्थना के बाद, पॉजिटिव टीचिंग के बाद 1 हफ्ते में उनकी पत्नी घर आ गई और वो ब्रदर जो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। हालेलुया। मैं सेकेंड प्रैक्टिकल जब गवाही देना चाहती हूँ कि एक सिस्टर है जो यूएस में, फॉरेन में काम करते थे और मॉल में जब वो काम कर रहे थे तो उनकी मोबाइल चोरी हो गई थी। तो सिस्टर के उस टैब में बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, डेटा थे जो फार्मेसी, मेडिसिन रिलेटेड थे। तो उन्हें कहा गया था कि अगर ये डेटा सबमिट नहीं होता तो आपको जॉब से निकाला जाएगा। तुरंत उनका कॉल मुझे आया और मेरे द्वारा ये टीचिंग, पॉजिटिव टीचिंग उन्हें सिखाई गई और मैंने प्रार्थना किया कि जो मोबाइल गुम हो गया है, परमेश्वर तेरी नजर उस मोबाइल पर है और वो मोबाइल प्राप्त हो चुका है। हालेलुया। और इतनी बड़ी गवाही हुई कि वो चोर पकड़ा गया और वहां पे ऐसा रूल है कि जब चोर पकड़ा जाता है, जो भी चोरी का सामान है वो लौटाया नहीं जाता। उस चोर के पास 8 से 10 मोबाइल थे, किसी का मोबाइल वापस नहीं किया, परंतु इस सिस्टर का मोबाइल वापस किया गया और उनकी जॉब जो जाने वाली थी, उनकी वो जॉब भी बच गई। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। मैं अपनी तीसरी गवाही में कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं और दोनों सिस्टर्स के जीवन में ऐसी नेगेटिविटी काम कर रही है कि जब भी वो प्रेग्नेंट ठहरते थे तो उनके 3 से 4 मिसकैरेज हो गए थे।
तो एक सिस्टर पहली बार चर्च में आई और उस दिन मेरे द्वारा पॉजिटिव टीचिंग दी जा रही थी। यही मिनिस्ट्री से जो मैंने सीखा था कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, यही जब मैंने उनको सिखाया, वो सिस्टर कहते हैं मैं विश्वास में इतना भर गई और वह अंगीकार करने लगी कि मेरे गर्भ में बच्चा ठहर चुका है और पूरे 9 महीने वो बच्चा सुरक्षित था और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। और एक गवाही है, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं सुसमाचार देती हूँ, तो मैं पवई में 18 जून में सुसमाचार देने जाने वाली थी। वहां पे हमने 20 लोगों को स्लम एरिया से, झोपड़ियों से 5 लोगों को जमा किया था और हम तैयार हो गए थे सुसमाचार देने के लिए। और जिस दिन मैंने निकलना था उस दिन रात को 3 बजे ऐसी नेगेटिविटी काम कर रही थी कि मेरा जाना असंभव लग रहा था। लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे विश्वास से बांधा और कहा कि जैसे पापा जी ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया था, अपने बेटे को छोड़कर वो चले गए थे, उन्होंने कहा कविता तूने पापा की ओर ध्यान नहीं देना है, परंतु उस 20 रूहों को जाकर बचाना है। और मैं उस 20 रूहों को बचा पाई, मैंने ये सुसमाचार दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मुंबई में घर में हम एलईडी लगाते हैं, घर में ही टीवी में हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। तो हमने 2 से 3 लोग और जोड़ दिए थे और वो लोग थर्सडे मीटिंग देखने जब आए वो दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन जो टीवी का रिमोट था वो छुप गया था। वो टीवी का रिमोट उस दिन मिल ही नहीं रहा था। 4 दिन हुए वो टीवी का रिमोट मिला नहीं। 4 दिन के बाद मुझे उन सिस्टर ने कहा कि सिस्टर हम सुसमाचार दिखा नहीं पाए क्योंकि टीवी चली ही नहीं और रिमोट मिल ही नहीं रहा। उसी वक्त मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें मैंने कहा था कि परमेश्वर जो छुपा है वो तू देख रहा है और जो अंधापन शैतान इनके आंखों में देना चाहता था, परमेश्वर तेरे द्वारा, तेरे सामर्थ के द्वारा वो रिमोट इसी वक्त दिख रहा है। और जैसे ही उस सिस्टर ने रात के 12 बजे उस वचन को ग्रहण किया, वो घुटनों में चली गई। 4 दिन तक जिस रिमोट को वो ढूंढ रहे थे, वो रिमोट उनके सामने पड़ा हुआ था। और एक सिस्टर है जो यहाँ पर एनिवर्सरी में आना चाहते थे, लेकिन नेगेटिविटी ने ऐसा काम किया कि उनकी ट्रेन छूट गई और उन्होंने फिर भी अपने मन को बड़ा किया और उन्होंने फ्लाइट की तैयारी की, लेकिन उनका फ्लाइट भी किसी कारण छूट गया, वो आ नहीं पाए। और सिस्टर अपने मन में बहुत नेगेटिव हो गए और सोचने लगे अब मैंने क्या करना है, क्योंकि घर वाले विरोध कर रहे थे और वो यहाँ आने के लिए उनका विरोध कर रहे थे। तो सिस्टर सोच रही थी कि अब मैंने अपने बेटे को लेकर जाना है, किसी स्टेशन में या किसी स्टैंड में बैठना है। लेकिन हमारे प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तुरंत पापा जी की आवाज उनको आई, उनके कानों पर आवाज आई कि मनुष्य की ओर तूने देखना नहीं है, तूने अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ पर तूने यकीन करना है। इस वचन के द्वारा उन्हें विश्वास हुआ, उन्हें आनंद मिला और वो अपने घर में लौट गए। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरे जीवन में, मेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम इस मिनिस्ट्री के द्वारा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 18 अप्रैल को मैं यहाँ पर थी और मैं प्रभु के दास के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड हुआ था। मैं कहना चाहती हूँ कि 2010 में प्रभु यीशु के बारे में मुझे पता चला, लेकिन 2017 से मैं प्रभु में चल रही थी। और जब इन 7-8 सालों में मैं चल रही थी तो मैं परमेश्वर को हमेशा कहती थी कि मुझे पता नहीं कि मेरे स्पिरिचुअल फादर कौन है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े मिनिस्ट्री में जाती थी, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री जीसस की मिनिस्ट्री थी। मैं वहां भी जाती थी और इस कलीसिया से भी पूरे दिल से जुड़ी हुई थी। और जब 18 अप्रैल को मैं यहाँ पर आई थी, मैं लेहन के लिए खड़ी थी, पवित्र आत्मा मुझे अंदर से, मेरे दिल में मुझे मजबूर कर दिया कि तूने पापा जी के पैर पड़ने हैं। हालेलुया। और जिस वक्त मैंने पापा जी के पैर पड़े, पवित्र आत्मा ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दिन मैंने खुद को नम्र किया, मैंने खुद को झुकाया।
मैं 4 साल से यहाँ पर आ रही हूँ, मैं यहाँ की टीचिंग लोगों को दे रही हूँ, लेकिन मैंने 100% पापा जी को अपना स्पिरिचुअल फादर नहीं कहा था। लेकिन इस टाइम जब मैं यहाँ पर 30 दिन रहकर चली गई, परमेश्वर ने कहा ये तेरे स्पिरिचुअल फादर है। और पापा जी से मुझे इतना प्यार मिला है। हमेशा जब मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे बेटी कहा गया है। जब मैं उनके आंखों में देखती हूँ मैं सोचती हूँ मैं इस प्यार के योग्य नहीं हूँ, जितना ये प्यार मुझे करते हैं शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर को और सारी कलेसिया और पापा जी के सामने मैं कहना चाहती हूँ, डैडा यू आर माई स्पिरिचुअल फादर एंड आई एम योर स्पिरिचुअल डॉटर। और यहाँ से जाने के बाद मैं आत्मा में इतनी भर गई, विश्वास से इतनी भर गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंस में आ गई कि मैं अपने कलीसिया में खड़ी होकर इस मिनिस्ट्री की पापा जी की पॉजिटिव टीचिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग दे रही हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे यीशु मसीह जब यरूशलेम में सवार होके जा रहे थे तो फरीसी लोगों ने कहा कि तेरे चेलों को चुप करा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप बैठेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ अगर कभी पास्टर्स, उनके आत्मिक बच्चे या हम भी चुप बैठेंगे लेकिन स्वर्गदूत बोलेंगे। हालेलुया। और इस मिनिस्ट्री में वही हो रहा है, स्वर्गदूत बोल रहे हैं। कलेसिया में आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि स्वर्गदूत परमेश्वर से आप लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु के दास रात दिन हमारी उन्नति के लिए, हमारे आशीषों के लिए वो घुटने टिका रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ आज फुल कॉन्फिडेंस से कि इस मिनिस्ट्री के साथ मैं जुड़ रही हूँ, मैं पापा जी के साथ जुड़ रही हूँ और मैं रूहे बचाने वाली बनने वाली हूँ। हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को इन पॉइंट्स की समझ आई और बहुत सारी बातें सीखने वाली थी इनकी गवाही में, जो खुद ये सिस्टर बता रहे थे। ये हमारे सीखने के लिए, और जैसे आप जानते हो कि आपको पता है कि ये इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर मिनिस्ट्री में क्यों कर रहा है, क्यों लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्यों लोगों के जीवन में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि खुदा के दास की कॉलिंग, उनका पवित्रताई में रहना, उनका मेहनत करना आपके लिए, और उनकी पवित्रताई, उनकी कॉलिंग और उनकी मेहनत के द्वारा ही ये ग्रेस जो उनके ऊपर है, वही ग्रेस इस मिनिस्ट्री के जुड़े एक एक विश्वासी के ऊपर, बिलीवर के ऊपर है। और जैसे जैसे वो वफादारी, ईमानदारी के साथ चलते हैं, परमेश्वर सचमुच वो कामों को करता है जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलना है, क्योंकि जब जब आप वफादारी में बढ़ोगे तब तब ये ग्रेस काम करती रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल करने के बाद कई बार शैतान मन में घमंड को पैदा करता है कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये ऐसे हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये खुदा के दास की कॉलिंग है, उनकी पवित्रताई और उनकी मेहनत के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, और वो ही ग्रेस काम कर रही है। तारीफ करेंगे जोर से, जोर से, जोर से, हाथों को हिला के। आप भी सुसमाचार दे सकते हो, और सचमुच सुसमाचार देने के बाद आपके घराने के ऊपर, आपके जीवन में ग्रेस बढ़ती जाएगी। गवाहियों के साथ आप भी खड़े होते जाओगे। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।